हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 105 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सजेशंस क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और आपको मैं इस सेशन में जो है आपके सिलेबस के बारे में बताऊँगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इग्नू के एग्जाम में उसके बारे में बताऊँगा और आपके कौन कौन से सवाल करके जाने हैं, जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम के जो है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 105 जो ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं और इसका प्रोग्राम कोड जो है यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर्स के लिए हैं और प्रोग्राम कोर्स है BAPSH। ओके, ये जो है क्वेश्चंस जो है ये जो PDF दिख रहे हैं आपको दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चंस है। आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए BPSC 105 इसका सब्जेक्ट नेम है इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ, हिंदी भी दिखा रहा हूँ। ओके, पहले सिलेबस के बारे में देख लीजिए। आपको ये जो है सिलेबस इसमें जो है ना टोटल फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है, उसका टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये इंग्लिश है, इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपका टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं अभी हिंदी में इसका एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हिंदी में वही भी इंग्लिश में भी है, तो आप सभी नंबरिंग वाइज से भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और एक एक करके समझाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए BPSC 105 ये दिसंबर 2021 में है, जिसका सब्जेक्ट नेम है तुलनात्मक शासन व राजनीतिक एक परिचय। देखिए सबसे पहले आप जो है अपने सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या फोकस करना है, क्या आपको जानकारी कम से कम कितनी जानकारी कम से कम रखनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में जो ना कुछ आप लीक क्या होगे। सबसे कम मैं ये बताऊंगा, आप जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सबसे पहले आपके सब्जेक्ट कोड के साथ साथ आप सब्जेक्ट नेम देखो। ठीक है, सब्जेक्ट नेम में क्या कहा जा रहा है, इसमें तुलनात्मक शासन व राजनीति एक परिचय। इसमें देखिए इसमें एक इसी सब्जेक्ट से जो आपका मैं कहता हूँ आपका जो कम से कम 40 to 50% इसी में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप देखो बताता हूँ तुलनात्मक शासन क्या है, ये 100% आपका गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनती ही बनती है। तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक शासन क्या है, तुलनात्मक से संबंधित आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको बिलीव नहीं होता तो आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के जो भी नेम है उससे रिलेटेड तमाम संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे उनको कंप्लीट करके जाना है और आप अपने सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को 100% कंप्लीट करके जाना। 100% बोल रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट कम से कम यूनिट 1 को कंप्लीट करके जाना, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है, ठीक है। इसका शब्दों की संख्या 400 है और प्रत्येक संख्या 20 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें खंड 1 खंड 2 भागों में बांटा गया है और दोनों खंडों में जो 4-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें 4 हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो ना 4 में से किन्हीं तीन मतलब चारों के चारों इसमें बना लेना है। जैसे खंड 1 में है आपको चारों आता है, चारों के चारों बना लेंगे और इसमें खंड 2 में 1 बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या कहा गया है, खंड 1 में जो है आपको कम से कम 2 बनानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 2, ठीक है। हर एक खंड में कम से कम 2, आपके खंड 1 में 2 कम से कम 2 हो गया, उसके बाद खंड 2 4 हो गया और किन्हीं एक या 2 में जिसमें भी आपको आता हो, किन्हीं एक खंड में आपको 3 या किन्हीं इस तरह से बनाना है। एक में 3 बना लीजिए, उसका दूसरा में 2 बना लीजिए, या दूसरा में 2 बना लीजिए, पहला में 2 बना लीजिए, दूसरा में 3 बना लीजिए, इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन आप मैंने जैसे भी जस्ट बताया कि क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नेम से भी पूछा जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ये कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के मुख्य उद्देश्य और इसके महत्व की चर्चा कीजिए। दिसंबर 2021 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के संदर्भ में संस्थागत विधि की व्याख्या कीजिए। अब तुलनात्मक राजनीति से मैंने बताया था अभी जस्ट आपका 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इसीलिए फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। और इस सब के आंसर जो है तुलनात्मक राजनीति को मैंने BPSC 133 आप सभी को मैं बता दूँ, BPSC 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है, आपके नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा।
और उसके बीपीएससी 131, 132, 133, 134, यानी कि बीपीएससी के जितने भी तमाम है वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करके हैं। और आपके जो है बीपीएससी 133 से रिलेटेड है। तुलनात्मक राजनीति जो है बीपीएससी 133 में है। और मैंने बीपीएससी 133 के क्लास बहुत अच्छी तरीके से कराया विद एक्सप्लेन, वो भी मैंने अपने से आंसर राइटिंग बनाया है खुद से, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है, उसको देख लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, सिस्टम को परिभाषित कीजिए। सिस्टम ढांचा, यानी ढांचा जो होती है उसके विधि के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए। और उसके बाद इसमें शॉर्ट नोट पूछा गया है साबरनेटिक सिद्धांत। ये देखिए साबरनेटिक सिद्धांत ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आगे आप देख सकते हैं, ये रिपीट है, आगे भी रिपीट है, और 1 नंबर 2 नंबर राजनीति तुलनात्मक राजनीति से भी रिपीट है। और उत्तर व्यवहारवाद ये भी रिपीट है, इसमें दोनों बनाने हैं और दोनों के जो ना 5-10 नंबर के होंगे और उसके बाद 200 वर्डों में लिखने होंगे। उसके बाद खंड 2 में आ जाते हैं उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए खंड 2 में आपका होगा समाजवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके विभिन्न स्वरूप की व्याख्या कीजिए। और संसदीय संप्रभुता की समकालीन चुनौतियों की व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाओं की भी चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आएगा, इसमें भी फिर शॉर्ट नोट बनाने हैं, तीय उन्मूलन आंदोलन निर्भरता सिद्धांत। ये सब टोटल 8 सवाल हैं, 8 में से किन्हीं 5 सवालों को उत्तर देना है। ये दिसंबर 21 के हैं। अब मैं जून 21 को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो ना, उसके बाद मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये बीपीएससी 105 अब जून 2022 का है, ये वही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये भी है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके ना, ओके चलिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या तुलनात्मक राजनीति आपको कितना महत्वपूर्ण है, आप फिर देख लीजिए। जून 2022 में भी पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। ये तो तुलनात्मक वाला आपको देखना ही देखना है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको देख लेना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मार्गदर्शन, विचारधारा और ढांचे की व्याख्या अर्थों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन फिर उसी से पूछा गया, मैंने बताया था आपको, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के संदर्भ में राजनीतिक आर्थिक उपागम की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट इस तरह से पूछा गया, इनपुट आउटपुट मॉडल, उसके बाद ऐतिहासिक प्रविधि। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राजील और नाइजीरिया के संघवाद की तुलना व विश्लेषण कीजिए। देखिए इसमें जो आपको दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों पूछना जरूरी है, या तो ब्राजील पूछ दे या तो नाइजीरिया। देखिए ब्राजील आपके जो असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया है, ब्राजील से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है आपका नाइजीरिया आपका नेक्स्ट ईयर में पूछ दे, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए समझाइए कि तुलनात्मक विश्लेषण के लिए संघवाद किस प्रकार एक सार्थक विषय के रूप में कार्य करता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपनिवेशवाद का अंत किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया, मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, जस्ट आप सभी तरह धैर्य बनाए रखिए। उसके देखिए फिर शॉर्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, अराजक समाजवाद। आप सभी जो इसको देख लिए क्वेश्चन को, अब मैं एक एक करके बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये 3rd पीडीएफ है आपके लिए, ये इसमें देखिए बीपीएससी 105 है आपके सामने ही है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए क्या है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये 2021-22 के है, ठीक है। आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, ठीक है। इसमें देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ, उसको देखना समझना। जैसे अभी जस्ट मैंने जून 2022 में बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध वाला, आपको देखिए यहाँ पे मिला, आपको मिल गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए, मिल गया। उसके देखिए समकालीन समय में पूंजीवाद किस प्रकार उभरते मुद्दे को समस्याओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके बारे में देखिए है, ठीक है। उसके ये अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है आपको पूछ लीजिए। उसके देखिए पूंजीवाद और प्रजातंत्र, पूंजीवाद से रिलेटेड आपको पूछा गया था, इसमें भी है, ठीक है। कौन कौन से दूसरे प्रभावित करता व्याख्या कीजिए। उसके बाद समकालीन समाजवादी राज्य के सम्मुख मुख्य उद्देश्यों और चुनौतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप असाइनमेंट के क्वेश्चन और यूनिट 1 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतना पढ़ के जाओ, आपके लिए सफिशिएंट है, बस मैं ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ। उसके नेक्स्ट है संरचनात्मक कार्य प्रारूप की मुख्य मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए तुलनात्मक राजनीति यहाँ भी पूछा गया है कि ऐतिहासिक पद्धति, उसके नया संस्थावादी जेम्स पेट्रोटरस राजनीतिक शासनों का वर्ग विश्लेषण, अतिविकसित राज्य की संकल्पना और कानून की शासन की भाषण की डायसी की तात्विक संकल्पना। देखिए शॉर्ट नोट में इसी में से पूछेगी आपको, जैसे कि आपको देख रहे हैं हर एक पार्ट में जो ना एक एक
शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है, दो का 4 को शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है, तो इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, उसका देखिए ये 21 22 में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिल गया, एक 6 नंबर मिल गया, उसके बाद आपका ये 3 नंबर मिल गया, उसके बाद 1 नंबर मिल गया। देखा 3 क्वेश्चन मिले आपके, 3 क्वेश्चन पास मार्क्स मतलब 50% प्लस सिर्फ असाइनमेंट के एग्जाम से पूछा गया। आप सभी को बिलीव हो गया। उसके बाद ये सब तो हो गया, उसके बाद अगला देखिए, फिर ये PDF है, ये 22 23 के लिए है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसमें भी देखते हैं क्या क्या है। इसमें भी देखिए नव संस्थावाद विभिन्न प्रणालीगत दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए व्याख्या करता है कि किस प्रकार मानदंड, नियम, संस्कृति और संरचनाएं राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को बाधित और प्रभावित करती है। देखिए ये क्वेश्चन आपके नव संस्थावाद से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इतना नहीं पूछा था, बट पूछा था नव संस्थागत से रिलेटेड। आपके एग्जाम में भी यही करेगा, रिलेट करके पूछा जाएगा। ठीक है, उसके समकालीन समय देखिए, समकालीन समय में पूंजीवाद विकास से उभरते हुए मुद्दों और समस्याओं का समालोचनात्मक कीजिए। ये जून 22 में पूछा गया, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विकासशील विश्व में राज्य की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कर, ये नहीं पूछा गया है, तो आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, उसके यूनाइटेड किंगडम, देखिए किंगडम में संसदीय सर्वोच्चता के प्रचलन के विकास को पता लगाइए। उसके बाद ब्राजील, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ब्राजील से पूछा गया था, और एक देश था। ठीक है, ब्राजील से संघवाद की प्रणाली का विश्लेषणात्मक कीजिए। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन अभी तक इसमें मिल गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपका मामले का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन के तरीके के स्वरूप में, और इसका शॉर्ट नोट बनाने हैं। नया संस्थावाद, देखिए नया संस्थावाद ये भी आ गया, रिपीट है। उसके बाद आधुनिकीकरण सिद्धांत और डेंग जियोपिंग के सुधार। और नाइजीरिया, देखिए नाइजीरिया में निर्जातीय विविधता का और संघवाद, यहाँ पे जो मैंने जस्ट अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ब्राजील और नाइजीरिया के बारे में पूछा गया था। आपको ये भी बताया था कि दोनों में से एक कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ ब्राजील पूछ दिया तो हो सकता है आपके नाइजीरिया के बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करके जाना है, यही आपके सवाल पूछे जाएंगे। आपको यही करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन और यूनिट कम से कम फर्स्ट करके जाना है। आप आसानी तरीके से एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल, मैंने 4 PDF दिखाया, और मैंने ये दिखाया कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछने की संभावनाएं हैं। तो इन सभी सवालों को आप कंप्लीट जरूर कर लें। ठीक है ना, तो बस BPSC 105 के लिए इतना ही है, काफ़ी है, सफिशिएंट है। 90% प्लस इसी में से आएगा। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप सभी जो है मेरी इस बातों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे। उसके बाद और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।